क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसका कोई अंत न हो? हम इंसान हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं, लेकिन आज भी हम इसके बारे में सिर्फ 1% या शायद उससे भी कम जानते हैं। हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं और उसमें भी हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। हमें इतना तो पता चल गया है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है, लेकिन कितना, कहां तक फैला हुआ है, इसका अब तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से इतना फैला हुआ नहीं था? यह विशालता आज से करीब 14 अरब साल पहले हुए बिग बैंग के बाद शुरू हुई और तब से यह लगातार फैल रहा है। हम जिन आकाश गंगाओं की रोशनी आज देख पा रहे हैं, उन्हें हम तक पहुंचने में भी 14 अरब साल लग गए। इसका मतलब है कि उस सीमा से बाहर की चीजों को हम शायद कभी देख ही नहीं पाएंगे। और सोचिए, अगर किसी तारे तक रोशनी को पहुंचने में अरबों साल लगते हैं, तो क्या हम कभी वहां तक पहुंच भी पाएंगे? क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है या ये अनंत है? ये सवाल हमें सोच में डाल देते हैं और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हमारे ज्ञान, हमारी कल्पना और हमारी सीमाओं को चुनौती देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे सवाल और जटिल होते जाते हैं। क्या एक दिन हम ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य जान पाएंगे? आज हम ब्रह्मांड के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं, वो भी उतना ही जितना अब तक प्रकाश हम तक पहुंच सका है। लेकिन सोचिए, अगर ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है, अगर एक ब्रह्मांड के बाद और भी ब्रह्मांड हैं, जिस तरह हमारा सौर मंडल है उसी तरह कई और तारे हैं जिनके चारों ओर अपने अपने ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी एक गैलेक्सी है, वैसे ही अनगिनत गैलेक्सीज हैं। तो क्या उसी तरह हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड होंगे? और अगर हैं, तो फिर वहाँ क्या है? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाबों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनजाने सवालों के पीछे छुपे अनसुने जवाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली खोज। कभी सोचिए, क्या वाकई ऐसा कोई क्षण था जब कुछ भी नहीं था? न समय, न स्थान, न रोशनी, न अंधकार, बस एक खामोश खालीपन। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। आज से लगभग 14 अरब साल पहले वो एक बिंदु जो अनंत घनत्व और ऊर्जा से भरा हुआ था, फटा। इसे ही हम कहते हैं बिग बैंग। लेकिन यह किसी विस्फोट की तरह धमाके से नहीं हुआ, बल्कि यह एक फैलाव था, एक विस्तार जो अब तक जारी है। ये वो क्षण था जब समय की घड़ी पहली बार चली, जब स्थान की दिशा पहली बार बनी और जब ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लिया। पर क्या ये फैलाव बस ऐसे ही हो गया, या कोई और शक्ति थी जिसने इसे जन्म दिया? उस शुरुआती सेकंड में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि प्रकाश भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। प्रकाश को सांस लेने में भी हजारों साल लग गए, और जब वो पहली बार चमका, हम उसे आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। इस फैलते हुए ब्रह्मांड में धीरे धीरे कण बने, फिर अणु, फिर गैसों के विशाल बादल, और उन्हीं से बने तारे, गैलेक्सी और अंततः हम। पर यहाँ असली सवाल शुरू होता है, क्या ये फैलाव कभी रुकेगा या ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही रहेगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन ये फैलाव थम जाएगा, कुछ कहते हैं कि यह तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या हम एक अंतहीन ब्रह्मांड में जी रहे हैं, या फिर यह केवल एक फूलता हुआ भ्रम है? हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और लगता है जैसे ये आसमान कभी खत्म ही नहीं होता। हर दिशा में तारे, धुंधली रोशनी और अनंत अंधकार। लेकिन क्या सच में ये सब अनंत है, या फिर कहीं न कहीं कोई सीमा, कोई किनारा छुपा बैठा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं वो केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी जितना हिस्सा हम देख सकते हैं सिर्फ उतना ही ब्रह्मांड हमारे लिए मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है, और ब्रह्मांड में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच ही नहीं पाई। हो सकता है वो अभी भी मौजूद हों, या हो सकता है वो कभी थे ही नहीं। हमें ये तो पता है कि हमारे चारों ओर करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष तक का क्षेत्र है जिसे हम देख सकते हैं, पर उसके बाहर क्या है? कोई और तारामंडल, कोई और ब्रह्मांड, या फिर कुछ भी नहीं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई कठोर किनारा नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जैसे आप एक गोल धरती पर चल रहे हों, कोई दीवार नहीं, बस एक अंतहीन घुमाव। लेकिन ये सोच एक और सवाल खड़ा करती है, अगर कोई दीवार नहीं है तो बाहर क्या है? क्या हम ब्रह्मांड के बाहर झांक सकते हैं, या फिर ये सब कुछ केवल हमारी समझ की सीमा है? सीमा बाहर नहीं है, शायद वो हमारी आंखों में है।
अगर ब्रह्मांड एक जगह पर खत्म होता है तो उसके उस पार क्या है? खालीपन, कुछ और ब्रह्मांड, या वो अंधकार जिसे हमारी कल्पना भी छू नहीं सकती। आज तक हमने जो भी देखा है वो सब इस ब्रह्मांड के अंदर है। हमने तारे देखे, गैलेक्सियां देखी, ब्लैक होल्स की गुर्राहट सुनी, लेकिन ये सब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर है। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? हमारा दिमाग कहता है शायद और ब्रह्मांड होंगे, और विज्ञान भी अब इसी ओर इशारा करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सिर्फ एक बुलबुला है, और ऐसे अनगिनत बुलबुले हैं, हर एक में अलग कायदे, अलग भौतिक नियम, अलग समय की धड़कन। इसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। सोचिए, कहीं कोई और पृथ्वी हो जहां आप हैं, लेकिन जिंदगी कुछ और है। पर रुकिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ संकेत भी हैं जो इस दिशा में हमें खींचते हैं, जैसे कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में मिलने वाले अजीब पैटर्न्स, या क्वांटम फिजिक्स की वो बातें जो कहती हैं कि शायद हर फैसला एक नया ब्रह्मांड जन्म देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हम उस पार जा सकते हैं? नहीं, कम से कम आज नहीं, क्योंकि जितना भी बाहर है वो हमारी नजर से छुपा हुआ है, हमारे फिजिक्स के बाहर, हमारी सोच के बाहर, हमारी कल्पना के पार। शायद ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है, या शायद वो सब कुछ है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। हम जब अनंत शब्द सुनते हैं तो दिमाग एक पल को रुक जाता है। कैसे हो सकता है कुछ जिसका ना कोई शुरू हो ना कोई अंत? हमने हमेशा यही माना कि ब्रह्मांड फैल रहा है और वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन क्या ये अनंत विस्तार सच में मौजूद है, या फिर ये सब कुछ केवल एक विशाल भ्रम है? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का फैलाव लगातार तेज हो रहा है। यह सोचकर लगता है कि हाँ, ये अनंत है। लेकिन अगर इसकी गति तेज हो रही है तो क्या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हम कभी इसका किनारा देख ही नहीं पाएंगे? यानी हम जिस अनंत ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे दृष्टिकोण से अनंत है, हकीकत में नहीं। कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि ब्रह्मांड लूप में है। मतलब अगर आप एक दिशा में अनंत दूरी तक जाएंगे तो एक दिन उसी जगह पर लौट आएंगे, जैसे आप धरती पर घूमते हुए फिर से उसी बिंदु पर लौट आते हैं। तो क्या ब्रह्मांड गोल है, या फिर ये एक 4 आयामी गुब्बारे की तरह है जिसे हम 3 आयामी आंखों से देख ही नहीं सकते? और अगर ब्रह्मांड एक भ्रम है तो हम क्या हैं? क्या हमारी वास्तविकता भी किसी सिमुलेशन का हिस्सा हो सकती है? एक कोड, एक गणना, एक अनुभव? ये सवाल न सिर्फ ब्रह्मांड पर उठते हैं बल्कि हमारी अपनी असलियत पर भी। और शायद यही इस अनंत यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम उस अनंत को खोज रहे हैं जो शायद कभी था ही नहीं। हर बार जब हम टेलीस्कोप से आकाश को देखते हैं हमें लगता है अब हमने कुछ और जान लिया, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है और हम फिर उसी अनंत अंधेरे में भटकने लगते हैं। क्या यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल है? हर जवाब में छुपा एक और रहस्य। हम इंसान हैं, जिज्ञासु, बेचैन, अनगिनत सवालों से भरे हुए। हमने पत्थरों को घिसकर आग जलाई, चांद पर कदम रखा और अब ब्रह्मांड की रेखाएं मापने निकले हैं। लेकिन ब्रह्मांड सीधा नहीं है, वो टेढ़ा है, चुप है और शायद जानबूझकर हमें उलझाता है। हम जिस एज ऑन ऑफ द यूनिवर्स को ढूंढ रहे हैं वो शायद भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड न सिर्फ बाहर फैल रहा है बल्कि अंदर भी, हमारे विचारों, कल्पनाओं और सीमाओं से परे। क्वांटम भौतिकी कहती है कि चीजें एक साथ कई जगह मौजूद हो सकती हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अदृश्य बल ब्रह्मांड की 95% से ज्यादा संरचना बनाए हुए हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना महसूस, बस अनुमान ही लगा सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि हम क्या जान सकते हैं, सवाल ये है क्या हम जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड का अंतिम सच इतना विशाल, इतना जटिल कि हमारी सोच की सारी सीमाएं टूट जाएं, या फिर वो सच इतना सरल हो कि हम उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज करते रहे हों। और तब हम समझेंगे कि यह यात्रा सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं थी बल्कि खुद को जानने की थी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन रहस्यों को समझने, ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरने और उस अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको ले चलेंगे उन सवालों की दुनिया में जहां विज्ञान, कल्पना और आत्मा एक साथ मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है।